हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण विश्वकर्मा और आज मैं आपके सामने क्लास फिफ्थ का सब्जेक्ट ईवीएस का लेसन नेम हुज फॉरेस्ट, जहाँ पे आज हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ अ प्लांट के बारे में। आप चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। बिना किसी देरी के हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहले बात तो हमारा यहाँ पे इंट्रोडक्शन है कि आज हम किन किन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड प्रोसेस ऑफ अ फोटोसिंथेसिस एंड मेडिसिनल प्लांट्स एंड थिंग्स वी गेट फ्रॉम अ प्लांट्स। हम कौन कौन सी चीज़ें जो हैं प्लांट्स के थ्रू पाते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, फर्नीचर, पल्स, सेरल्स, नट्स एंड ऑयल्स एक्सेट्रा। एंड कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है और मेडिसिनल प्लांट्स हमारे क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स, कि कैसे हम अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब कैसे हम समझ सकते हैं कि हमारा प्लांट्स अलग अलग पार्ट्स को क्या कहते हैं। एंड नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ अ फोटोसिंथेसिस, की प्रोसेस क्या होती है फोटोसिंथेसिस की। एंड आइडेंटिफाई मेडिसिनल प्लांट्स कैसे हम पहचानेंगे। एंड नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ प्लांट एंड द थिंग्स दे गेट फ्रॉम अ प्लांट्स, कि प्लांट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ऑक्सीजन, फर्नीचर, पल्स, सिरल्स, नट्स, ऑयल्स, और ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से जो कि मिलती भी हैं। एंड डेवलप अ सेंस ऑफ लव एंड केयर ऑफ आवर प्लांट, और साथ ही साथ हम इस बात को भी हमें डेवलप करना होगा कि प्लांट से हमें प्यार और साथ ही साथ हमें केयर भी उनको हमें करनी ही होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे फ्रंट देख सकते हो, फ्लावर होता है हमारा, ऊपर की जो पत्तियाँ होती हैं उन्हें वो लीफ होती हैं। एंड फ्रूट्स होते हैं जो आपके फल लगते हैं, जो कि एक एनर्जी होता है, अगर कहा जाए जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे प्लांट से बचती है वो फल के रूप में हमें मिलती है। एंड फ्लावर आप देख सकते हो जो हमारे फ्लावर्स लगते हैं उसमें। एंड स्टेम्स होता है एंड रूट्स होता है। ये आप फ्लावरिंग प्लांट का एटोनमी देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे जो प्लांट्स में जो बेसिक बेसिक हमारी चीज़ें होती हैं उन्हें क्या क्या किस किस नाम से जाना जाता है। जैसे अगर रूट की बात करें तो रूट क्या होता है, वो हमारे ज़मीन से, सॉयल से न्यूट्रिशियंस और कई तरीके के मिनरल्स जो होते हैं वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्व करता है और उसे पूरे प्लांट में क्या करता है, भेजता है। स्टेम क्या होता है, अगर स्टेम की बात करें तो स्टेम हमारा एक माध्यम होता है जिसके थ्रू हम अपने जो वाटर कंज्यूम किया है, जो मिनरल्स कंज्यूम किया है हमारे रूट से, उन सभी को क्या करता है, वो पूरी प्लांट्स में भेजता है। फिर उसके बाद आते हैं फ्रूट्स। तो फ्रूट्स हमारा क्या होता है, उसके पहले फ्लावर्स। फ्रूट्स और फ्लावर्स हमारे क्या होते हैं कि जब हमारी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें जो एनर्जी हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाती है, उन एनर्जी में क्या होता है, हमारा फ्रूट्स और फ्लावर्स के फॉर्म में दिखता है। अब अगर लीव्स की बात करें तो लीव्स क्या होता है, वो हमारा एक किचन का काम करता है या हमारा खाना बनाने का काम करता है, जिसमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आगे आते हैं, आप यहाँ पे अलग अलग प्लांट्स देख सकते हैं। ये तो हालांकि चीज़ें जो है उसके द्वारा बनाई जाती हैं अलग अलग प्रोसेस के द्वारा। हम आते हैं प्लांट्स की बात करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स के बारे में अगर बात की जाए, वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम अ ट्रीज। हम अगर बात करें तो हम ऑक्सीजन लेते हैं ट्रीज़ के थ्रू। एंड ट्री क्लीन द एयर बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर बात करें तो जो हमारी ट्रीज़ होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती हैं, एब्जॉर्व करती हैं, जो हमारे इंसानों के द्वारा या जो एनिमल्स के द्वारा निकलती हैं, और अगल बगल के वातावरण को क्लीन करती है। एंड वी गेट वेजिटेबल, फ्रूट्स, सीरियल्स, पल्स एंड इवन मेडिसिन्स फ्रॉम द प्लांट। यहाँ तक कि हम अगर बात करें तो हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दाल, पल्सेस एंड मेडिसिन्स, ये सारी चीज़ें हमें प्लांट्स के थ्रू मिलती हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और साथ ही साथ वी ऑल्सो गेट वुड फॉर फर्नीचर एंड फॉर बर्निंग प्रोसेसेस फ्रॉम द प्लांट्स। अब बात करें तो ये साथ ही साथ हमारा जो है फर्नीचर के लिए और जो वुड्स होती हैं उनको जलाने के लिए प्लांट्स के थ्रू ही हमें मिलता है। एंड ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर टू ऑल एनिमल ऑल्सो, मतलब जो ट्रीज़ में पत्तियाँ होती हैं और भी चारे होते हैं, तो वो हमारे एनिमल्स के लिए कहीं ना कहीं चारे का काम करती हैं, जो कि उनको खाते हैं वो एनिमल्स हमारे। एंड ट्री ऑल्सो हेल्प टू गेट रेन, और जो हमारे ट्रीज़ होती हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं रेन्स में भी, मतलब बरसात होने में भी। ये एक बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम अलग टॉपिक में या अलग वीडियो में इस बात को हम डिस्कस वहाँ पे कर लेंगे। फिर आता है प्लांट टेक
कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड लीव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे। अब यहाँ पे आप फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देख सकते हो कि पत्तियाँ क्या करती, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है और सनलाइट आती है, तो हमारे जो पत्तियों में स्टोमेटा होता है वो पत्ती के नीचे होता है और ऊपर क्या करता है वो निकल के जो सनलाइट होती है उनको कंज्यूम करता है और फिर वहीं से क्या करता है हमारा फूड बनता है और उस फूड को क्या होता है पूरी बॉडी में वो फैलाता है और वहीं से ऑक्सीजन जो होती है हमारी एटमॉस्फेयर में वो रिलीज़ कर देता है। आप यहाँ पे दूसरी साइड वाली इमेज में देख सकते हैं बेसिक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। यहाँ पे सनलाइट की एनर्जी जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है, नीचे वाटर हमारा कंज्यूम होता है रूट्स के थ्रू और ऑक्सीजन हमारा बाहर निकल जाता है। फोटोसिंथेसिस के अगर प्रोसेस के बारे में हम बात करें यहाँ पे, द प्रोसेस बाय विच green plants synthesize their food and with the help of a carbon dioxide, minerals and water in the presence of a sunlight is called photosynthesis। मतलब कि अगर बात कहा जा रहा है जो हमारे ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, एक फूड की प्रोसेस में सिंथेसाइज करते हैं जिसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मिनरल्स होते हैं और वाटर की प्रेजेंस होती है और साथ ही साथ हमारी सनलाइट की भी प्रेजेंस होती है। और इसी सारी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जो इन सभी के द्वारा मिलकर एक प्रोसेस बनती है उसे फोटोसिंथेसिस का नाम दिया गया है। एंड प्लांट्स जनरली इन्वॉल्व द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल एंड जनरेट्स ऑक्सीजन। अगर बात की जाए तो जो हमारे प्लांट्स में जो हमारी पत्तियां ग्रीन होती हैं उसमें क्लोरोफिल नामक एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हमारी पत्तियां ग्रीन रहती हैं और ऑक्सीजन वो जनरेट करती हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं। मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में अगर बात की जाए तो आंवला हो गया, तुलसी हो गया, नीम, एलोवेरा एंड हार्दिका, हैरिदा। फिर उसके बाद आता है अगर आंवला की बात की जाए तो आंवला का उसके भी कई काफ़ी बेनिफिट्स हैं, उसमें विटामिन सी होता है और कई तरीके के हमारे स्किन रिलेटेड डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स में काफ़ी वर्क करता है। फिर उसके बाद आता है तुलसी। आप तुलसी का जान सकते हो, तुलसी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक मेडिसिनल हब है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स में हमारे और बॉडी ऑर्गन्स में कई सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिससे कई बीमारियां भी हमारे बॉडी से दूर रहती हैं। फिर नीम आता है। नीम तो जैसे आप जानते हो कि ये सर्वरोगहारी के नाम से जाना जाता है। अगर आप इसका सेवन करते हो या आप इसे यूज़ करते हो तो आपके 70% प्रॉब्लम जो है वो आपकी दूर होती हैं। फिर उसके बाद आता है आपका हैरिदा। अगर इसकी बात करें तो ये भी एक आपका मेडिसिनल हब है जो कि आपके बॉडी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कई बीमारियों को भी दूर रखने के काम करता है। एंड प्लांट्स गिव अस वुड फॉर फर्नीचर एंड फायरवुड। अगर बात की जाए तो जो प्लांट्स होते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, वुड्स प्रोवाइड करते हैं और उन वुड्स का क्या क्या हम करते हैं, फर्नीचर बनाने के काम में लेके आते हैं, आग जलाने के काम में लेके आते हैं और अलग अलग उसके थिंग्स बनाते हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। अब हम बात करेंगे साथ ही साथ हमें और प्लांट से क्या मिलता है, पल्स मिलते हैं। अलग अलग आप पल्स देख सकते हो यहाँ पे जो कि हम अलग अलग उनका यूज़ होता है, उनको हम अपने इस्तेमाल में लेके आते हैं। और साथ ही साथ हमें क्या मिलता है, वी गेट नट। हमें नट्स मिलते हैं और उन नट्स से हम क्या करते हैं, ऑयल निकालते हैं और उन ऑयल का हम यूज़ करते हैं। एंड वी गेट सीलर फ्रॉम द प्लांट्स। और हमें अनाज भी वहाँ से मिलता है और उन अनाज का हम अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं, जैसे आटा, ब्रेड हो गया, ऐसे एक्सेट्रा कई सारी चीज़ें होती हैं जिनका हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद आता है प्लांट्स गिव शेल्टर टू एनिमल। जो प्लांट्स होते हैं एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करने में काम करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनको देखा जाए तो उनको रहने का भी इंतज़ाम करते हैं जहाँ पे वो अपने आप को उस आवरण जगह में रख पाते हैं और जो हमारे हर्बीवोरस होते हैं उनके खाने के भी इंतज़ाम कर पाते हैं। फिर आगे आता है प्लांट्स हेल्प टू गेट रेन। और साथ ही साथ प्लांट्स क्या करता है, आपने देखा होगा बारिश भी वहीं ज़्यादा होती है जहाँ पे प्लांट्स वगैरह होते हैं, क्योंकि हमारा जो ट्री होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारे इर्द गिर्द का वातावरण ठंडा रहे, जहाँ पे जिसकी वजह से हमारा जो रेन है वो भी वहाँ पे सीजनल आता रहे। एंड रूट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर। अब होता है क्या है कि जो रूट्स होती हैं हमारी वो हमारे मिट्टी के कटाव को बचा के रखती है, मतलब कि हमारे मिट्टी का जो कटाव होता है उसे कटने नहीं देती हैं, जिससे कि हमारी मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। अगर पानी बरसता है तो हमारी जो मिट्टी है वो कटती नहीं, जिसकी वजह से हमारा मिट्टी भी बची रहती है, एक जगह से बह के नहीं जाती और हमारा पेड़ भी मजबूत रहता है। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो और थैंक यू सो मच।